आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। शहर के मशहूर डॉक्टर जे शरण के घर पर संदिग्ध स्थिति में एक किशोर की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृत किशोर कृष्ण कुमार उम्र 14 वर्ष पूर्वी चंपारण के ताजपुर पटखौली निवासी रामाधार पंडित का पुत्र था। मृतक के पिता ने बताया कि लड़का कुछ वर्षों से डॉक्टर जे शरण के घर पर रहता था और अचानक गुरुवार को डॉक्टर साहब ने फोन किया कि तुम्हारे बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजन भागे भागे यहाँ पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने बताया कि रात में उसकी तबीयत खराब हो गई थी और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही नगर थाना की पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर जे शरण के क्लिनिक के पास खड़ी एक लाल रंग की कार के अंदर से शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी तथा मामले की जाँच में जुट गई है। गोपालगंज टाउन थाना के अंतर्गत एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जो कि लोगों द्वारा सूचित किया गया पुलिस को। तो पुलिस जाके इस बारे में छानबीन की तो इस जांच में हम लोगों ने बच्चे के शव को कब्जे में लेके इसका पोस्टमार्टम के लिए दे दिया है और घर वालों से बोला गया है कि इसमें आवेदन दें, उसके बेसिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहाँ से बरामद हुआ है सर? बच्चा जो है वो चंद्रगोकुल रोड के पास से बरामद हुआ है और इसमें जांच चल रही है। नाम बताइए। कौन? हम रामाधार पंडित। कहाँ घर हो? ताजपुर पटखौलिया। का भइल बा? भइल बा मौत भइल बा के में का भइल बा से अभी ना होता। देखो हमारा लड़का के कहाँ पे काम कर रहा है? यहीं पर डॉक्टर साहब का लगे कौन है साहब? जे शरण। कितना साल लड़का है? 14 बरिस। कल कौन सा काम कर रहा था? 2 साल 2 महीना 3 महीना। कहाँ घर है आपका? हत्या की वजह क्या है? अब ई तो हम ना कहम सर। कितना महीना में था? 1000 के। बात कर रहे हैं। लड़का का नाम हो? कृष्णा कुमार। जिले के नगर थाना क्षेत्र के चिराई घर के पास अज्ञात समझकर जिस युवक को पुलिस ने दफन कर दी थी, उसकी पहचान करीब 1 माह बाद थावे थाना की पुलिस द्वारा कर ली गई है। मृतक की पहचान थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव निवासी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह के 35 वर्षीय बेटा विकास सिंह के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने में जुट गई है। आपको बताते चले कि मृतक की पत्नी प्रियंका देवी थावे थाना में 14 अगस्त को लिखित आवेदन देकर अपने पति की अपहरण का मामला दर्ज करवाई थी। थाना में दिए गए आवेदन में उसने बताया था कि उसका पति दुबई में प्राइवेट काम करते थे। 13 जुलाई को वो अपने घर आए थी। इसी बीच उसका मोबाइल, पासपोर्ट सहित बैग का चोरी हो गया। उसका दोस्त सूरज पटेल द्वारा उसे बताया गया कि उसका मोबाइल, पासपोर्ट मिल गया है और उसके पास ही है। कुछ पैसे देने पर वह मिलेगा, जिसके बाद वह 6000 रुपया लेकर 30 जुलाई को अपने दोस्त सूरज पटेल अपने साथ चला गया, जिसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चल सका। इस दौरान मृतक की पत्नी से आरोपी दोस्त की पत्नी से बात हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं बताई और फोन काट दी। लापता हुए युवक विशाल सिंह का शव बीते 1 अगस्त को शहर के कॉलेज रोड स्थित चिराई घर के पास बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को 72 घंटे रखा और उसे चिराई घर के पास ही दफन कर दिया। वहीं प्राथमिकी के बाद पुलिस खोजबीन कर रही थी, जिसके बाद आरोपी की पत्नी को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तब मामला सामने आया। इसी बीच पुलिस ने चिराई घर के पास से बरामद किए गए शव को फोटो बुधवार को मृतक युवक के परिजनों को दिखाई, जिससे मृतक विशाल सिंह के परिजनों ने शिनाख्त कर विशाल सिंह के रूप में की। वहीं परिजनों ने मृतक विशाल सिंह के दोस्त सूरज पटेल पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि थावे थाना में एक अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर मामले की जाँच की जा रही है। वहीं इसके पूर्व एक यूडी केस दर्ज किया गया था। जाँच में पता चला कि अपहरण जिस युवक के मामले में केस दर्ज किया गया था, उसकी पहचान उसी के रूप में की गई है। आरोपी शराब कांड में जेल गया है। कुछ साक्ष्य मिले हैं। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक 2 भाइयों में बड़ा था। उसके पिता की मौत कुछ माह पहले ब्रेन हेमरेज से हो गई थी। मृतक की बेटा और एक बेटी है। फिलहाल शव मिलने के बाद परिजनों में कोहरा मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा नाम कन्हैया सिंह है। मेरे भाई की लड़की है। मेरा दामाद 20 तारीख को आया बाहर से। दुबई रहता था। उसका दोस्त आया, बोला कि तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा पासपोर्ट मिल गया है। वो भी साथ में आया उसको। चलो हमारे घर गोपालगंज ले गया, बुला करके लखपतिया मोड़ उसका घर पड़ता है।
बुला के ले जाने के बाद उसके नापता कर दिया। नापता होने के बाद हम लोग खोजबीन कर रहे थे, उससे पूछताछ किया गया। उसकी औरत ने उसी फ़ोन से बात किया जिस फ़ोन चोरी हुआ था उसका। उसके बाद हम लोग उसके यहाँ गए पूछने के लिए, संतोषजनक जवाब उसकी औरत ने नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों ने थाना पर आवेदन दिया। उसके बाद हमने एसपी साहब से मिला, एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया, डीआईजी साहब के यहाँ दिया, आईजी साहब के यहाँ दिया, पुलिस महानिदेशक को दिया, एसटीपीओ साहब के यहाँ दिया। उसके बाद एफआईआर दर्ज किए हैं। दर्ज करने के बाद खोजबीन हुआ। खोजबीन इतना दिन के बाद ये पता चला है कि वो उसका हत्या कर दी गई है। थावे थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया था जो कि अपहरण का एक कांड था। उसके पूर्व ही कुछ दिनों पहले टाउन थाना अंतर्गत एक यूडी कांड दर्ज किया गया था जिसमें एक अज्ञात लाश मिलने की बात थी, जिसमें कि पोस्टमार्टम किया गया था। और कुछ दिनों बाद कांड दर्ज के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई कि वह जो यूडी कांड जो दर्ज किया गया था उसी व्यक्ति के अपहरण का कांड थावे थाना अंतर्गत दर्ज किया गया है। आज जांच के क्रम में ये सारी बातें खुल कर आई हैं, जिसको परिवारजनों को ये सूचित किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में कर रही है। परिजनों द्वारा उस दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, इसमें भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ऑलरेडी। उसमें जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है एक व्यक्ति ऑलरेडी जेल में है और कुछ व्यक्तियों को भी पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है और डिटेंशन किया गया है और उनके विरुद्ध भी जांच चल रही है। और एक व्यक्ति को इसमें रिमांड किया जाएगा और साथ ही साथ अन्य लोगों के विरुद्ध भी। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम, प्रतीक हीरो, आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान।
बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी ने गुरुवार को अपनी जान ले ली। इसकी सूचना में थाना अध्यक्ष संदीप कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची व FSL की टीम को सूचना दी, जिसके बाद FSL की टीम पहुंची व साक्ष्य में जुट गई। वह इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि किशोरी गले में दुपट्टा का फंदा बनाकर अपनी जान ली थी। FSL की टीम को भी सूचना देकर बुलाया गया, जांच की जा रही है। गोपालगंज पुलिस ने अपराध नियंत्रण और आम आदमी की समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर बेहतरीन पहल की है। इस पहल के तहत भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली ओपी के भवन का जीर्णोद्धार कराया गया। इस ओपी के भवन का उद्घाटन गुरुवार को गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने किया। एसपी ने बताया कि भोरे थाने से जगतौली ओपी की दूरी 12 किलोमीटर है। ये इलाका यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ है। अपराधी अपराध कर आसानी से फरार हो जाती हैं। एसपी ने स्थानीय मुखिया अशोक सास, पंचायत सचिव अभिषेक कुमार एवं जेई प्रतीक कुमारी को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि बहुत कम समय में इसका जीर्णोद्धार आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। इस ओपी के तहत आम लोगों को अपने छोटे मोटी समस्याओं से लेकर अब भोरे थाना में जाने की जरूरत नहीं होगी। लोगों का मामला ओपी में ही दर्ज किया जाएगा और पुलिस अधिकारियों के द्वारा वहीं से मामले का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। जिले में ठाकुरवाड़ियों में मंगलवार की आधी रात को रजत कमल पुष्प में विराजमान हो श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो चहुआर हर्ष का वातावरण छाता गया। रजत कमल पुष्प पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे तो राधा कृष्ण विग्रह को नवरत्न जड़ित स्वर्ण कंडा धारण कराए गए थे, जहां भगवान श्री कृष्ण की पोशाक में रत्न, मोती, रेशम, जड़ी, इमिटेशन, सितारे, जड़ोदोसी से खास कारीगरी को भक्त एकटक निहारते रहे। ठाकुरबाड़ी में जन्माष्टमी का वैदिक रूप देखने को मिला। वैदिक पूर्णार्ध रूप में यहाँ प्रस्तुति दी गई। थावे प्रखंड के थावे धतिंगना मुख्य सड़क पर धतिंगना हरजन बस्ती के पास सड़क पर बारिश के पानी लगने से ग्रामीण परेशान हैं। जल जमाव से सड़कों पर बाढ़ जैसा स्थिति बनी हुई है तथा सड़क पर जल जमा होने के बदबूदार पानी से डेंगू संक्रमण के बढ़ने के साथ ही कई बीमारियों का संक्रमण बढ़ने से खतरा बढ़ गई है, जिससे हरजन बस्ती के लोगों के साथ साथ ग्रामीणों में भय व दहशत का माहौल बना हुआ है। सड़क किनारे बने नाला जाम होने व सड़क के ऊपर नाला होने से पानी की निकासी पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे बारिश की पानी सड़क पर बराबर जमी रहती थी। इस सड़क से कई गांवों के लोगों को आना जाना रहता है। आए दिन पढ़ने जा रहे छात्र छात्राएं पानी में गिरकर घायल हो जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंध में स्थानीय मुखिया और जिला पार्षद को कई बार आवेदन देकर बारिश की पानी से निजात पाने के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन इन प्रतिनिधियों के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। हरजन बस्ती के मुन्ना, सुनील, अभय, कुसुम देवी, अनीता देवी, मीरा देवी, संध्या देवी, कमलावती देवी सहित दर्जनों ने प्रशासन से सड़क पर लगे बदबूदार पानी से निजात पाने की गुहार लगाई ताकि बढ़ते डेंगू संक्रमण से बचा जा सके। थावे स्थानीय प्रखंड के इंदरमा अब्दुल्ला पंचायत के सुकुलवा में बुधवार की देर शाम जन सुराज की बैठक आयोजित की गई। इसमें काफी संख्या में जन सुराज से जुड़े लोग उपस्थित हुए। बैठक के दौरान कहा गया कि जन सुराज अभियान के तहत 2 अक्टूबर को दल बनने जा रहा है, जिसको लेकर बैठक में जन सुराज को पार्टी के साथ दल के संविधान बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। आम जनता से भी दल संविधान सभा के समक्ष अपने सुझाव और मत रखने के लिए सादर आमंत्रित किया गया। बैठक के दौरान प्रेमलता गुप्ता, डॉक्टर एलोरा नंदी, सुभाष सिंह, नियाज अहमद, शंकर महतो, रहमत अंसारी, अहमद अली, साहबुद्दीन, प्रभुनाथ शाह, पिंटू शाह, नागेंद्र शाह, रामायण शर्मा आदि जन सुराज से जुड़े लोग शामिल थे। माझा पूर्वी पंचायत अंतर्गत पुरानी बाजार उच्चतर विद्यालय के प्रांगण में भूमि सर्वे हेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे भूमि धारकों को सर्वेक्षण सहायता बंदोबस्त पदाधिकारी सोनी कुमार ने बताया कि खतियानी जमीन के लिए खतियान और बंसावली के साथ फॉर्म 2 और 3 भर कर देना होगा। बंदोबस्त कराए गए भूमि का रसीद लगाकर फॉर्म 2 और 3 जमा करना होगा तथा जमा किए गए दस्तावेज के अनुसार सर्वेकर्ता के साथ सर्वे के समय भूमि धारक को उपस्थित रहना होगा। मौके पर कानूनगो जवाहरलाल, अमीन, सुनील कुमार, पप्पू कुमार, अंकित श्रीवास्तव, दीपेंद्र कुमार, सदानंद, सरपंच व्यास, मनीष शाही, दिलीप सोनी थे। वहीं दूसरी तरफ भूमि धारक शेख टोली गांव के राजेंद्र प्रसाद, लंगतुहट्टा के भूमि धारक चंद्रमा भगत, धर्मेंद्र भगत। माझा पूर्वी पंचायत के पूर्व उप मुखिया उमेश प्रसाद ने बताया कि भूमि सर्वे हेतु शिविर आयोजन संबंधित प्रचार प्रसार नहीं होने तथा स्थल की जानकारी नहीं होने के कारण शिविर में मात्र इस पंचायत के 25 किसान करीब 300 में से 4 लोग पहुंचे थे। शेष 75% किसान जानकारी नहीं होने की स्थिति में शिविर में नहीं पहुंच पाए।
इस पंचायत में करीब 2000 भूमिधारक, जिसमें मात्र 300 करीब शिविर में पहुंच पाए। 1500 भूमिधारक शिविर में नहीं पहुंच सके, जिन्हें सर्वे संबंधित दस्तावेज जमा करने की जानकारी नहीं हो सका। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।